हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एकदम जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है गौरव मिश्रा और सनराइज एकेडमी यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी में स्वाध्याय 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का छठा क्वेश्चन। जो इसके पहले की आपने वीडियो न देखी हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 का रीडिंग करेंगे। तो उसमें क्या दिया गया है, तो देखिए हमें सबसे पहले a बराबर 2 दिया गया है, a बराबर 2 और d बराबर 8 दिया गया है। उसके बाद एस एन कितना दिया गया है अपने को 90 और बोला गया है n ज्ञात करने को और an ज्ञात करने को। चलिए बच्चों, तो हमें फाइंड करना है n और an और हमें इतनी चीज दी गई है। तो फाइंड कैसे करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा n। अब n कहां से फाइंड होगा, तो मैंने आपको समझाया है, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लॉजिक कहां से लगाना है, तो आपको जो दिया गया है ना उसका सूत्र लिखना है। मतलब देखिए हमें Sn दिया गया है तो उसका फॉर्मूला रख दीजिए। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। ये होता है हमारा Sn का फॉर्मूला। अब देखिए Sn कितना है 90, तो 90 का 90 रखेंगे। n तो हमें फाइंड करना है, चलो 2। a कितना है बच्चों हमारे पास 2, तो 2 लिखेंगे प्लस n फाइंड करना है हमें, और d कितना है बच्चों 8। ओके, मतलब हमें जो दिया गया था हमने इसमें सब रख दिया है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 भाग में सामने आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, गुणे में हो जाएगा। मतलब 90 गुणे 2 करेंगे, ओके, 2 यहाँ सामने आ जाएगा। n का n लिखेंगे, चलो कौंस के अंदर 2 दूनी 4 होता है बच्चों। अब हमें पता है कौंस के बाहर 8 है, तो ये क्या होगा, पूरे कौन से गुणा होगा, तो 8 का गुणा n में भी होगा, 8 का गुणा 1 में भी होगा। तो 8 गुणे n मतलब 8n माइनस 8 एकम 8। ओके, हमने दोनों में गुणा किया इसका। चलिए आगे कितना हो जाएगा बच्चों 180, n का n रखेंगे। अब देखिए पहले 8n लिख लेते हैं, ये 8n को लिख लिया हमने। अब देखिए 8 माइनस में है, 4 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 जाएगा तो 4 आंसर आएगा, और दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ओके, आपको ये जो छोटे छोटे हल है ना बच्चों, आपको कंपलसरी आने ही चाहिए, जो आपको अच्छे से मैथ सीखना हो तो इस पे खास फोकस करिएगा, बराबर। चलिए अब 180 को 180 लिखेंगे। अब फिर से n है कौन के बाहर, तो क्या होगा, पूरे कौन से गुणा होगा इसका। तो देखिए 8 का 8 n स्क्वायर, तो 8n और n का गुणा कर कितना होगा बच्चों 8n स्क्वायर माइनस 4 गुणे n मतलब 4n। चलिए अब 180 को अंदर ले आएंगे, तो 8n स्क्वायर माइनस का 4n, 180 अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस में प्लस उधर जाएगा बराबर की, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, माइनस 180 बराबर 0, क्योंकि सब अंदर चलाएगा तो इस वजह तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या लिखना है हमको 0 लिखना है। चलिए अब देखिए सबको 4 से भाग कर सकते हैं, तो सबको पहले 4 से भाग कर देंगे। अगर सारी खंड संख्याएं कट रही है ना तो आपको क्या करना है, काट देना है। ओके, तो संख्या छोटी हो जाएगी। तो देखिए 4 दूनी 8 होगा, तो यहाँ आएगा 2n स्क्वायर, 4 4 कट आएगा तो आएगा n, 4 से काटेंगे, चौके चौके 16, और यहाँ पे 18 है, 2 बढ़ गया है ना, तो 2 बाजू को दे देने का, कितना जाएगा 20, और 4 पंचे 20, कितना हो जाता है बच्चों 45 बराबर 0। चलिए ये मिल गया द्विघात समीकरण हमको। अब इसमें हमें n की कीमत फाइंड करनी है। तो बच्चों कैसे करेंगे, तो बहुत ही इजी है, आपको सिर्फ स्टेप्स याद रखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले और छिल्ली संख्या दोनों का गुणा कर देना है। मतलब देखिए 45 और 2 गुणा कर दीजिए, कितना होगा 90। सबसे पहले ये काम करना है। जब भी आपको ऐसे द्विघात समीकरण दिखेंगे और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मांगेगा, जैसे यहाँ पे n की कीमत फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहली और छिल्ली संख्या को गुण देना है। गुण दिया, आ गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे 2 चिन्ह दिख रहे हैं ना, पहले वाले चिन्ह में से हाथ रख दीजिए ताकि आपको दिखे ही ना। अब करना क्या है आपको, n के साथ में कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है, मतलब बच्चों क्या होता है 1 होता है। तो हमें 90 के ऐसे 2 भाग करने हैं जिसको माइनस करने में कितना आवे, 1 आंसर आवे। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, पता कैसे लगा माइनस करना है कि प्लस करना है, तो यहाँ पे माइनस होगा, कंपलसरी क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें माइनस करना पड़ेगा। मतलब 90 के 2 ऐसे भाग पाड़ो जिनका माइनस करने में कितना आंसर आवे, 1 आंसर आवे। तो देखिए 10 9 90, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा आंसर। तो ये बन गए हमारे 2 गुणनखंड। समझ में आया आपको, फिर से माइनस करके 1 लाना है, बीच में जो संख्या आती है ना बच्चों हमेशा वही लाना है हमें। तो माइनस के कितना लाना है, 1 लाना है। तो देखिए 10 में 10 9 90, 10 में से 9 जाएगा तो 1 आएगा।
अब बात हो गई, ये तो मिल गया हमें, अब चिन्ह की बात होगी। तो पहली संख्या का चिन्ह है ना, कंपलसरी आपको पहली संख्या में लगा देना है। ओके, अब माइनस क्या है, माइनस के चिन्ह कैसे होते हैं बच्चों, अलग अलग। तो यहाँ माइनस है तो कंपलसरी यहाँ क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, तो ये मिल गए हमारे दो फैक्टर। तो यहाँ लिखेंगे 2n² माइनस का 10, साथ में n भी देंगे, प्लस 9n, मतलब इसकी जगह हमें इन दोनों को लिखना है। ओके, और -45 का -45 बराबर 0। जो आपको समझ ना आया तो फिर से वीडियो को रिवाइज करिए और फिर से वीडियो देखिए, क्योंकि आपको कंपलसरी सीखना ही पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से कैलकुलेशन इसका होगा। चलिए अब क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप है दोनों में से क्या निकालेंगे, कॉमन। चलिए पहले संख्या चेक करेंगे, 2 के पारे में 10 आता है तो आता है, 2 कौन संख्या कॉमन आ जाएगी, संख्या हो गई। अब चल पदों को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n की 2 घात, छोटा कौन है n, तो n मान ले लेंगे। चलिए अब बचेगा क्या, 2 तो बाहर आ गया है, n की 2 घात है, उसमें से एक घात बाहर आ गया, तो अंदर कितने बचेगी, एक घात। ओके, 2 में से एक बाहर आ गया, कुछ नहीं होता तो बच्चों एक घात होता है, 2 घात में से एक घात आ गया तो क्या बचेगा, n माइनस। अब 2 के पारे में 10 कितनी बार में आएगा बच्चों, 5 बार में आएगा, तो यहाँ 5 लिख देना है आपको, और n तो बाहर आ चुका है, तो ये होगा इसके कॉमन। ओके, इसी तरह इसके भी देखिए, 9 के पारे में पहले संख्या चेक करेंगे, 9 के पारे में 45 आता है तो सर आता है, तो 9 बाहर ले लेंगे। यहाँ पे n पर यहाँ पे n नहीं है, तो चर पदों को हम कॉमन निकालेंगे नहीं, खाली यही आएगा। चेक करिए, अब देखिए 9 तो बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा n, फिर माइनस 9 के पारे में 45 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, बराबर 0। आपको याद रखना है, आपके यहाँ पे जो कौन सा आंसर है, यहाँ पे दोनों आंसर कैसे होने चाहिए बच्चों, हमेशा सेम ही होने चाहिए। तो ये हो गया। चलिए आगे, अब जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब n-5 को एक बार लिखेंगे। अब n-5 हटा दो तो बचेगा क्या, 2n + 9, तो 2n + 9 को एक कौन सा लिख देंगे, बराबर 0। चलिए तो अब 0 दोनों को देंगे, तो n-5 को भी 0 देंगे, 2n + 9 को भी 0 देंगे, तो यहाँ पे हमारा n बराबर आ गया आंसर 5। समझ में आया ना आपको, -5 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, +5। यहाँ पे हमें n फाइंड करना है, तो +9 को उधर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा, और 2 कहाँ जाएगा बच्चों, बटे में आ जाएगा। चलिए क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सा आंसर सही है। तो आपको याद रखना है n की कीमत कभी भी माइनस में और अपूर्णांक नहीं आएगी। यहाँ लिखेंगे n की कीमत कभी भी अपूर्णांक और ऋण नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमारा n का आंसर क्या आएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है n। अब हमें फाइंड क्या करना है, an। चलिए an का फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + n-1 इंटू डी। चलिए a कितना है हमारे पास, देखिए यहाँ पे है 2, n कितना है हमारे पास 5, 5 - 1, और d कितना है बच्चों 8, 8 लिखेंगे, 2 का 2, 5 में से एक जाएगा 4, और गुणा में है 8, तो 8 कितना जाएगा बच्चों 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34। तो फाइनली हमें n भी मिल चुका है, an भी मिल चुका है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूं कि बच्चों यहां से कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको जो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय हिंद।